अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियो में खुश आमदीद। आप देख रहे हैं फ्रंट लाइन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हमारी कोशिश है कि पाकिस्तान के उन गुमनाम हीरोज की कहानियां आप तक पहुंचाई जा सकें जो कि आपकी आंखों से ओझल हैं और आपकी रसाई उन तक नहीं हो पाई। हमारा मकसद इन तमाम बहादुरों की कहानियां आप तक पहुंचाना है जिन्होंने बहादुरी से लड़ते हुए इस पाक वतन की पाक सरजमीन के लिए जामे शहादत नोश फरमाई, लेकिन लोग उनकी बहादुरी की दास्तानों से बेखबर हैं। आज की वीडियो में भी एक ऐसे ही नौजवान की बहादुरी का जिक्र है जिसने अपनी जान वतन पर कुर्बान करके अपने वालिदैन का और अपने मुल्क का सर फख्र से बुलंद किया। तो हम वीडियो में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को दबाना मत भूलें ताकि आने वाली तमाम नई इंफॉर्मेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। आइए चलते हैं असल कहानी की जानिब। दोस्तों, आज की वीडियो कैप्टन नजम रियाज शहीद और उनके साथियों की बहादुरी की दास्तान से मुताल्लिक है। रावलपिंडी की एक तहसील कहोटा है जो कि रावलपिंडी से तकरीबन 38 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। यहाँ के एक शेर बहादुर की कहानी आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ। कैप्टन नजम रियाज राजा शहीद, उनकी अजीम कुर्बानी के बारे में ज्यादा लोग नहीं जानते। ये नौजवान कहोटा में पैदा हुए, माँ बाप की आंखों का तारा कैप्टन नजम रियाज राजा शहीद मिलिट्री कॉलेज जेहलम का तालिब इल्म रहा। इस कॉलेज को ये एजाज हासिल है कि इसे फौज की नर्सरी तस्वुर किया जाता है। वहाँ से अपनी इब्तदाई तालीम मिलिट्री कॉलेज जेहलम से मुकम्मल की। तालीम मुकम्मल करने के बाद कैप्टन नजम ने फौज में कमीशन हासिल करने के बाद खुद को रज़ाकाराना तौर पर SSG यानी कि स्पेशल सर्विस ग्रुप के लिए पेश कर दिया। फौजी तरबियत के हवाले से इंतहाई मुश्किल और कठिन मरहला समझा जाता है, लेकिन कैप्टन नजम ने हर मुश्किल को आसानी से अबूर किया और वो एक सख्त जान कमांडो बने, जिसका सबूत उन्होंने शहादत हासिल करके अमली तौर पर पेश किया। कैप्टन नजम रियाज एक ऐसा जवान था जो अपनी जिंदगी में पाक फौज में शमूलियत की ख्वाहिश रखने के साथ साथ वतन अजीज की खातिर कुर्बान होना और शहादत की आरजू रखता था। उनकी कहानी पढ़कर यूं लगता है जैसे ये अपनी बहन के दिल की धड़कन हो, जैसे इन्होंने अपने भाई के लिए अल्फाज का चुनाव किया, शायद मेरे पास वो लफ्ज ही ना हो। वो एक ऐसा बहादुर गयूर जवान था जिसने दुश्मन के मकरूह इरादों को खाक में मिला दिया, लेकिन दुश्मन को अपनी फौज और वतन के बारे में कुछ नहीं बताया। एक बार कैप्टन नजम से पूछा कि आपको डर नहीं लगता? उन्होंने मुस्कुराकर जवाब दिया, मुझे मौत से डर नहीं लगता, मैं शहीद हो जाऊंगा मगर अपने वतन की इज्जत पर डाका नहीं डालने दूंगा। वो हक व बातिल को खूब जानता था, जिसके चेहरे पर मौत का खौफ नहीं बल्कि शहादत की ख्वाहिश थी। दोस्तों, ऑपरेशन राह रास्त कामयाबी से जारी था। सवात की वादियों में छुपे हुए दहशतगर्दों से फौज की मुसलसल लड़ाई जारी थी। राह रास्त ऑपरेशन को लीड करने वाली फोर्स SSG थी, जिसके जवान पहली सफ पर बहादुरी से लड़ रहे थे। उन्हीं दिनों लड़ाई में बहादुरी के जोहर दिखाने वाले कैप्टन जुनेद अयाज खान और कैप्टन नजम रियाज को खुफिया मिशन सौंपा गया, जिसमें दहशतगर्दों के दरमियान जाकर मालूमात इकट्ठी करना शामिल था। कैप्टन जुनेद अयाज खान और कैप्टन नजम रियाज ने अपने दो बहादुर साथी नायक शाहिद रसूल और लांस नायक शकील को भी अपने साथ मिला लिया। SSG के ये 4 कमांडोज मुसलसल हसास मालूमात इकट्ठी करते और वापस अपनी फोर्सेस को पहुंचाते रहे। एक सपहर इनका सामना ख्वारिज के सरबराह मौलवी फजलुल्लाह के ग्रुप से हुआ और शदीद झड़प शुरू हो गई। SSG के ये जवान मुसलसल लड़ते रहे, लेकिन गोलियां खत्म होने के बायस ख्वारिज ने इन्हें पकड़ लिया और खुफिया मुकाम में ले जाकर बंद कर दिया। दहशतगर्दों ने कैप्टन नजम और उनके साथियों पर शदीद तशद्दुद किया, लेकिन तमाम जवानों ने एक भी राज दुश्मन के हवाले न किया। आखिर तंग आकर ख्वारिज ने फौज से जवानों की रिहाई के बदले अपने 10 जंगजू आजाद करने का मुतालबा कर दिया। ये 10 मई 2019 का दिन था। अपनी कीमती जवानों की जिंदगी बचाने के लिए फौज ख्वारिज के साथी छोड़ने के लिए तैयार हो गई। दूसरी तरफ ये खबर इन 4 कमांडोज को मालूम हो चुकी थी। चारों कमांडोज ने आपस में वतन पर निसार होने का अहद कर लिया। कुछ देर के बाद 2 दहशतगर्द कमरे में दाखिल हुए, जिनको कमांडोज ने दबोच लिया। दहशतगर्दों का सफाया करके बाकी दहशतगर्दों पर शदीद फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें कई दहशतगर्द मारे गए। इस दौरान खिड़कियों के पास पहरा देने वाले बाकी दहशतगर्दों ने फायरिंग कर दी, जिसमें 4 कमांडोज शहीद हो गए। शहादत के बाद रुए जमीन की गलीज तरीन कौम ख्वारिज ने इन कमांडोज को ज़बह करके इनके सरों से फुटबॉल की तरह खेला। कहा जाता है कि कैप्टन जुनेद अयाज खान का सर तन से जुदा हुआ,
لیکن پھر بھی کلمہ طیبہ کا ورد کرتا رہا۔ چاروں شہداء کو بعد از شہادت تمغہ بصالت سے نوازا گیا۔ شہادت سے قبل اپنی ماں سے آخری گفتگو میں شہید کیپٹن نجم ریاض کا اپنی ماں سے کہنا تھا کہ ماں میں شہید ہو گیا تو آپ نے رونا نہیں۔ دوستو، کیپٹن نجم شہید اور ان کے دیگر ساتھیوں نے بہادری کے ساتھ لڑتے ہوئے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا اور اس ملک و قوم کی مٹی کا قرض ادا کیا۔ ان جیسے ہزاروں جوانوں نے اس ملک کی خاطر اپنی جانیں دے کر اس ملک و قوم کا مان بڑھایا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ کریم ان تمام شہداء کی قربانیوں کو قبول فرمائے، اور اگر آپ کو ہماری یہ کہانیاں، ہمارے ان جانباز جانثاروں کی کہانیاں اچھی لگتی ہیں تو ان کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ پوری قوم کو پتہ لگ سکے کہ یہ جانثار اپنے ملک کی حفاظت کے لیے کیا کچھ کر گزرتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اپنے دوستوں تک بھی اس کو شیئر کرنا مت بھولیے گا۔